Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about pituitary gland and hypothalamus. So guys, without any further ado, let's start the video. The pituitary gland and the hypothalamus act as a unit. जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और हाइपोथैलेमस होता है वो एक यूनिट की तरह एक्ट करता है. पिट्यूटरी ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है. जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है. पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होना या इनहिबिट होना दोनों जो हाइपोथैलेमस होता है वो कंट्रोल करता है. इसलिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस होते हैं वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं. इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को दोनों को साथ में ही पढ़ते हैं. जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के अंडर प्रेजेंट होता है. ये हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है. शेप, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसकी शेप होती है पी शेप. एक मटर के दाने जितनी शेप होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की. नाउ डायमीटर, जो डायमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का. नाउ इट्स वेट, जो वेट होता है वो 0.5 ग्राम का होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड 500 mg का होता है ये. और इसकी लोकेशन कहाँ होती है? शेला टर्शिका इन द स्पिनोइड बोन एट द बेस ऑफ स्कल बिलो द हाइपोथैलेमस. शेला टर्शिका इन द स्पिनोइड बोन एट द बेस ऑफ स्कल. तो जो हमारा स्कल होता है, ये हमारा स्कल होता है, जो हमारा स्कल होता है वो हमारे हेड और माउथ को कवर करता है. जो स्कल होता है उसके बेस पर स्पिनोइड बोन प्रेजेंट होता है. जो स्पिनोइड बोन होता है उसके अंदर एक दबा हुआ पोर्शन, एक डिप्रेस्ड पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसको शेला टर्शिका कहते हैं. और इस शेला टर्शिका के अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है बिलो द हाइपोथैलेमस. ये हाइपोथैलेमस से नीचे प्रेजेंट होता है. ये ऊपर वाला हाइपोथैलेमस है और इससे नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. तो ये मैंने बड़ा करके दिखाया है पिट्यूटरी ग्लैंड को. ये है पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा और ये ऊपर वाला होता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड स्पिनोइड बोन के अंदर. और जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है इनके बीच में पिट्यूटरी स्टोक प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये एक पतली सी थिन स्टोक होती है, एक डंडी जैसी होती है. नाउ व्हाट इज हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल रिलेशनशिप? जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये एक यूनिट की तरह एक्ट करते हैं. ये एक रिलेशनशिप में एक्ट करते हैं, एक रिलेशनशिप बनाते हैं एक दूसरे के साथ. जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये ब्रेन का पार्ट होता है और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड होता है. फिर भी ये दोनों एक यूनिट में एक्ट करते हैं. जो हाइपोथैलेमस होता है वो कंट्रोल करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको कंट्रोल करता है. कैसे कंट्रोल करता है? बाय सिक्रेटिंग न्यूरो हॉर्मोन्स रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन. जो हाइपोथैलेमस होता है न्यूरो हॉर्मोन्स को रिलीज़ करता है. रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं उनको न्यूरो हॉर्मोन्स कहते हैं. जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो न्यूरो हॉर्मोन्स को रिलीज़ करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स के रिलीज़ को और इनहिबिट होने को कंट्रोल करता है. अब पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस यूनिट में कैसे एक्ट करते हैं? हाइपोथैलेमो और हाइपोफाइसियल रिलेशनशिप कैसे होता है? जो हाइपोथैलेमस होता है वो रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज़ करता है. जब हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा. जब पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स को रिलीज़ कर देता है तो क्या होता है? इंक्रीज रेज्ड ब्लड लेवल ऑफ हार्मोन्स. तो जो हार्मोन्स होता है उनका लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है.
जब ब्लड में हॉर्मोन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उन हॉर्मोन्स को जो सेल्स होते हैं जिनको ज़रूरत होती है हॉर्मोन्स की, वो उन हॉर्मोन्स को यूज़ कर लेते हैं। जब ब्लड में हॉर्मोन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है तब एक इनहिबिशन जाता है हाइपोथैलेमस को, जिसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। फिर जो हाइपोथैलेमस होगा ये क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा इनहिबिटरी हार्मोन को। फिर जो इनहिबिटरी हार्मोन होगा वो क्या करेगा, वो हॉर्मोन्स के रिलीज़ को कम कर देगा या बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा उसको, जिसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब जब जो हॉर्मोन्स हैं उनका यूज़ हो गया है तो उनका जो लेवल होता है वो ब्लड के अंदर कम हो जाता है, लो लेवल हो जाता है हॉर्मोन्स का ब्लड के अंदर। तो यहाँ से जो हाइपोथैलेमस है उसको एक स्टिमुलस जाती है। तो फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये जो हाइपोथैलेमस है वो दोबारा से रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करेगा ताकि जो हॉर्मोन्स हैं उनका लेवल बना रहे। इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो देर आर टू मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस लिए होता है, ताकि जो ब्लड है उसके अंदर हॉर्मोन्स का लेवल ज़्यादा नहीं हो जाए, इसलिए होता है। इसलिए यहाँ पर जो इनहिबिटरी हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो किस लिए होता है, जब ब्लड में जो हॉर्मोन्स का लेवल होता है वो कम हो जाता है तब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। जब तक एक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, इसलिए जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो होता है ताकि जो हॉर्मोन्स हैं उनका लेवल बना रहे। तो ये क्या करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन होता है उनको रिलीज़ करते हैं। नाउ we will study about parts of pituitary gland. First is anterior pituitary and second is posterior pituitary. As you can see in diagram, this one is anterior lobe of pituitary gland and this one is posterior lobe of pituitary gland. and इनके बीच में एक intermediate lobe present होती है जो क्या करती है, anterior lobe को और posterior lobe को divide करती है। Now जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, वैसे तो ये दोनों बहुत ही क्लोज स्ट्रक्चर होते हैं, पर इन दोनों की जो ग्रोथ होती है वो अलग अलग जगह से होती है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उसकी ग्रोथ कहाँ से होती है, अप ग्रोथ ऑफ फेरेंजियल एपिथेलियम। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ये अप ग्रोथ होती है, जो फेरेंक्स का जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वहाँ से इसकी अप ग्रोथ होती है। बट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ये डाउन ग्रोथ होती है नर्वस टिश्यू की। नाउ जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके अंदर जो हार्मोन सिक्रेट करता है हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल ब्लड वेसल्स। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उसमें कैसे होते हैं हार्मोन्स ट्रांसफ़र, जो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल जो पोर्टल ब्लड वेसल्स होती हैं वो करती हैं हार्मोन्स को ट्रांसफ़र। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कैसे हार्मोन्स ट्रांसफ़र होते हैं, जो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, वो ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू नर्व फाइबर। जो नर्व फाइबर्स होते हैं ऑफ हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसियल ट्रैक, जो नर्व फाइबर्स होते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल ट्रैक के, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं हॉर्मोन्स को। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, उनके बारे में पढ़ेंगे। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो टोटल 5 हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है, बट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो 2 हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है।
जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो फर्स्ट सिक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन को। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो हमारे सेल्स की ग्रोथ और डिवीज़न में हेल्प करता है। सेकंड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये हमारी थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन या ACTH। ये क्या करता है, जो हमारा एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, जब जो मदर होती है बेबी को बर्थ देती है तो क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर ये ब्रेस्ट के अंदर मिल्क होता है उसके सिक्रेशन को हेल्प करता है, बेबी के फीडिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। जो गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं ये रिलीज करते हैं दो हार्मोन्स को। फर्स्ट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड सेकंड वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये जो मेल और फीमेल्स के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करवाता है ये। नेक्स्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो फर्स्ट हार्मोन रिलीज करता है उसको कहते हैं ऑक्सीटोकिन। ऑक्सीटोकिन क्या करता है, जब बेबी का बर्थ होता है लेबर के टाइम पर ये क्या करता है, जो हमारा यूट्रस होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, बेबी की डिलीवरी में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट और जो ये ऑक्सीटोकिन होता है ये क्या करता है, जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन था ये तो मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बट जो ऑक्सीटोकिन था ये निप्पल से मिल्क को निकलवाने में, प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है वो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये यूरिन होता है उसके आउटपुट को कम करने में हेल्प करता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड माई वीडियो एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट हार्मोन्स in detail secreted by pituitary gland. So thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.